Hello students, welcome back to the next lecture of chapter number 2. बराबर। अब लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे, फिर से मैं जस्ट वेरीफाई कर देता हूँ। हाँ, एक्सरसाइज 2.4 ही हम कर रहे थे, जिसमें से हमने क्वेश्चन 4 तक किए थे। बराबर, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 कर किए थे। अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फैक्टराइज। बराबर, उसमें टोटल 4 सम्स दिए हैं। बराबर, अब 8th स्टैंडर्ड में भी आपने फैक्टराइज सीखा है, लेकिन यहाँ जो ये जो फैक्टराइज के सम है, इसमें 8th स्टैंडर्ड की मेथड का ज़्यादातर यूज होता नहीं है। 8th स्टैंडर्ड में आपने अलग अलग फॉर्मूला देखी थी कि भाई 2 टर्म वाले फैक्टर, 3 टर्म वाले फैक्टर, 4 टर्म वाले फैक्टर, फिर 6 टर्म वाले फैक्टर, ऐसे अलग अलग थे। बराबर, अब यहाँ देखो कि हर एक क्वेश्चन में 4 टर्म दिए, 1, 2, 3 एंड 4 टर्म दिए। अब 4 टर्म वाले जो फैक्टर का क्वेश्चन होता है, उसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होती है, उसमें मिक्स फॉर्मूला अप्लाई होती है। तो हमें क्या करने का कि जब क्वेश्चन में ऐसे 4 टर्म दिए, 1, 2, 3, 4, सभी क्वेश्चन में 4 टर्म दिए, तो 4 टर्म दिए तो सबसे पहले ये सोचने का कि इसमें फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकलता है कि नहीं, सबसे पहले ये सोचने का। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा क्या सोचने का कि जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो, कि या तो फर्स्ट 3 टर्म परफेक्ट है या तो लास्ट 3 टर्म परफेक्ट है, वो चेक करने का, वो सेकंड मेथड। और अगर वो भी नहीं होता है तो जो थर्ड मेथड होती है, वो मेथड आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े ही नहीं है, वो अभी 9th स्टैंडर्ड में ही आती है। जो मेथड है वो फैक्टर थ्योरम या तो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस है। बराबर, तो चलो फर्स्ट सम की शुरुआत करते हैं। x³ - 2x² - x + 2। तो मैंने पहले भी बताया कि 4 टर्म वाली कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है फैक्टर की। बराबर, फैक्टर की आपने अलग अलग मेथड देखी है 8th स्टैंडर्ड में। बराबर, तो 4 टर्म वाली कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसमें 4 टर्म है तो सबसे पहले मैंने बताया ऐसे कि पहले ये चेक करो कि फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन पॉसिबल है। तो हम चेक करते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म, अगर हमें कॉमन लेना है तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, ये x³ है, ये x² है, तो दोनों में से जो लीस्ट पावर वाली टर्म है वो कॉमन आएगी, यानी कि x² कॉमन निकलेगा। अब x³ में से x² कॉमन, तो 3 - 2 1, x⁻⁴ यानी क्या बचेगा x। यहाँ 2x² में से x² कॉमन, तो क्या बचेगा 2, तो x² कॉमन, देन ब्रैकेट में रहेगा x - 2। फ्रॉम लास्ट टर्म व्हाट विल बी कॉमन, ये x और 2। अब x और 2 उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बराबर, तो जब कभी भी कुछ भी कॉमन पॉसिबल ना हो तब अब कॉमन क्या लेने का, 1, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो कुछ कॉमन निकलता है तो आप 1 कॉमन ले सकते हो। तो लास्ट 2 टर्म में से हम 1 कॉमन लेंगे। ये थर्ड टर्म की साइन माइनस है तो -1 कॉमन लेने का है। तो अब देखो कि 1 कॉमन लिया है तो ये 2 टर्म तो वही रहेगी, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि बाद जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हो ना, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखते हो वो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो देखो -x है तो क्या हो जाएगा +x, और +2 का क्या हो जाएगा -2। तो देखो ये दो ब्रैकेट इक्वल आने चाहिए, तो x - 2 इक्वल हो गए। तो अब x - 2 कॉमन ले लो, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा x² - 1। बराबर, अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है x² - 1, उसमें फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। कैसे कि आप देख सकते हो दोनों टर्म स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो a² - b² वाली फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है a² - b² = a + b a - b। ये फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो। बराबर, तो आगे हम फर्दर करते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, ये x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब ये बाहर का स्क्वायर रिमूव कर देने का, ये स्क्वायर निकल जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में x + 1 स्क्वायर निकाल के टर्म लिखने की, और सेकंड ब्रैकेट में x - 1। ये ऑर्डर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। अगर हम पहले x - 1 लिखें और बाद में x + 1 लिखेंगे तो वो चलता है। बराबर, तो देखो आंसर में 3 ब्रैकेट आया, x - 2, x + 1, x - 1। क्यों 3 ब्रैकेट आए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री वाला, इसलिए आंसर में 3 ब्रैकेट आएगा। बराबर, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता स्क्वायर वाला तो 2 ब्रैकेट आता आंसर। ओके, तो ये फर्स्ट सम तो सिंपल था, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सम, x³ - 3x² - 9x - 5। यहाँ भी 4 टर्म्स है तो ऐसे ही चेक करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कॉमन पॉसिबल है।
अगर आप फर्स्ट टर्म में कॉमन लोगे, सपोज मैं लिखता हूँ कि अगर x स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचेगा x माइनस 3, और लास्ट टू टर्म में 9x और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 9x प्लस 5। अब आप देख सकते हो कि ये दो ब्रैकेट इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ ये मेथड पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ टू टर्म में से कॉमन लेने वाली मेथड पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो दूसरी मेथड इस स्टैंडर्ड में हम पढ़े थे, वो या तो फर्स्ट थ्री टर्म परफेक्ट है या तो लास्ट थ्री टर्म परफेक्ट है, वो चेक करते हैं। अगर पहले तीन टर्म लेंगे हम तो इसमें फर्स्ट टर्म ही क्या है क्यू, मींस इट इज नॉट अ स्क्वायर, तो वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट थ्री टर्म लेते तो उसमें फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर है व्हिच इज नॉट अ स्क्वायर, लास्ट टर्म भी 5 है व्हिच इज आल्सो नॉट अ स्क्वायर, तो वो मेथड भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ 8 स्टैंडर्ड वाली मेथड पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ 9 स्टैंडर्ड वाली मेथड आएगी। तो जब 4 टर्म होती है तो आपको फैक्टर थ्योरम की मेथड लिखने की, तो उसमें मैंने आपको दो रूल्स आपको एक्सप्लेन किया था। वन वाज फॉर x माइनस 1 फैक्टर एंड सेकंड वाज फॉर x प्लस 1 फैक्टर। x माइनस 1 फैक्टर कब होता है कि अगर जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उसके सभी टर्म का कोएफिशिएंट को ऐड करो, वो अगर 0 होता है तो x माइनस 1 फैक्टर। हम चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, x की पे आगे कुछ नहीं तो 1 समझो, सेकंड टर्म में -3, थर्ड टर्म में -9, फोर्थ टर्म में -5। अब देख सकते हो आप ये 1, ये तीनों माइनस है तो ऐड कर लो, 3 + 9 12 + 5 17, तो 1 - 17 क्या होगा -16, मींस के 0 नहीं आता है, तो x माइनस 1 फैक्टर नहीं है। तो अब x प्लस 1 फैक्टर का रूल चेक करो। अब x प्लस 1 फैक्टर के रूल हम दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक पहले ऐसे ही कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स हैविंग ऑड पावर, यानी कि जो टर्म का पावर ऑड नंबर है वो टर्म के कोएफिशिएंट को ऐड करो। देखो फर्स्ट टर्म x3 तो ये ऑड पावर, फिर सेकंड इवन ओनली 9x मींस 9x⁻1 तो ऑड पावर, तो ये दो जो टर्म है उसके कोएफिशिएंट को ऐड करो। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट -9, तो 1 - 9 -8, और बाकी जो दो टर्म बची द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म हैविंग इवन पावर, तो देखो 2 इवन पावर में है और ये ऑड के बाद ये भी इवन पावर, भले नंबर 5 ऑड नंबर है लेकिन जो उसका पावर है हमें इवन समझ लेने का, क्योंकि आगे ऑड है ना, ऑड पावर है 1 तो उसके बाद वाला इवन में समझने का। तो ये -3 और ये -5, तो क्या होगा -8, तो ये दोनों कैसे आ गए इक्वल। तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स हैविंग ऑड पावर एंड इवन पावर आर इक्वल, देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर। एक ये तरह से कर सकते हैं। और दूसरा भी रूल है कि x + 1 फैक्टर कैसे चेक करने का, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें क्या करने का कि सपोज अगर x + 1 फैक्टर है तो हम x + 1 = 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो +1 राइट साइड जाएगा तो -1 मिलेगा, तो x की वैल्यू -1। अब इसमें x की जगह -1 लिख दो और उसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं वो चेक करो। देखो x की जगह मैं -1 लिखूँ तो -1 करके, -3x की जगह -1 से, -9x की जगह -1 -5, और -1 का क्यूब -1, -3 -1 का स्क्वायर +1, या -9 × -1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 9 × 9 -5, तो -1 -3 × 1 -3 +9 -5। अब पॉजिटिव में सिर्फ 9 है और नेगेटिव में -1 -3 -5, तो 1 + 3 4 + 5 9 मींस -9 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x = -1 रखने से कोएफिशिएंट रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि x + 1 इज अ फैक्टर, x + 1 इज अ फैक्टर, बराबर। तो वो पहले चेक कर लेने का कि x + 1 फैक्टर है या तो x - 1, तो यहाँ हमें x + 1 फैक्टर मिला, वो आपको साइड में बताने का। और ये अभी मैं रब कर दे रहा हूँ लेकिन आपको वो मेथड एग्जाम में बतानी पड़ेगी कि आपने कैसे चेक किया कि x + 1 फैक्टर है। तो हमने डिसाइड किया कि x + 1 फैक्टर है, बराबर, x + 1 इज अ फैक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप, तो उसमें अब क्या करने का है कि जो पॉलिनोमियल है उसको x + 1 से डिवाइड कर देने का, पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड कर देने का। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की आपने मेथड देखी थी, 8 में भी हमने किए, सम किए थे और 9 में भी हमने किए हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम क्या करेंगे, x³ -3x² -9x -5 है ना, डिवाइडेड बाय x + 1, इसको x + 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है वो लिखते हैं। तो देखो x³ -3x²
माइनस 9x माइनस 5, इसको हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म x है और यहाँ में फर्स्ट टर्म क्या चाहिए, x क्यूब। तो x को कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा। तो देखो अगर आप x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x क्यूब। यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, x क्यूब। अब ये x स्क्वायर का ही दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देखो वो भी साइड में मैं करके बताता हूँ आपको, समझ आए इसके लिए। x स्क्वायर इन द ब्रैकेट x प्लस 1, तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब और x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। तो वो यहाँ नीचे लिख देने का, x क्यूब के नीचे x क्यूब और x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे x स्क्वायर। आगे कुछ नहीं तो हम क्या समझेंगे, 1। तो x स्क्वायर को हमने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब हम इसमें से ये माइनस करेंगे, इसके लिए दोनों टर्म की साइन क्या कर देने की, चेंज कर देंगे। देखो ये प्लस x क्यूब है तो वो माइनस x क्यूब बन जाएगा, प्लस 1 क्या बन जाएगा, माइनस 1। तो अब x क्यूब माइनस x क्यूब 0। अब ये माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 4x क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट टर्म नीचे लाते हैं, माइनस 9x। अब वापस देखो कि यहाँ फर्स्ट टर्म x है, हमें क्या चाहिए, माइनस 4x। तो x को कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x रहेगा, बराबर। तो माइनस लाना है तो एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तो x के आगे कुछ नहीं है, यहाँ 4 चाहिए तो 4 रखना पड़ेगा। अब x में से x को लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो आपको क्या करने का, ये फर्स्ट टर्म को ये फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो भी मिलेगा। देखो ये फर्स्ट टर्म है माइनस 4x और इसकी फर्स्ट टर्म है x, ये माइनस 4x यानी माइनस 4x इंटू x अपॉन x, तो x कट तो क्या मिला, माइनस 4x। तो वो माइनस 4x हमें ऊपर लिख देगा, बराबर। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब ये दोनों टर्म का माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई करो, तो देखो माइनस 4x और ब्रैकेट में x प्लस 1, माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x इंटू 1 माइनस 4x। तो क्या मिला हमें, माइनस 4x और माइनस 4x। तो यहाँ लिख दो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। ये साइन चेंज, ये माइनस 9 प्लस 4, ये नीचे वाली साइन लिखने की, प्लस 4, माइनस 9 प्लस 4 क्या होगा, माइनस 5। अब नेक्स्ट हम नीचे लाओ, अब x में से माइनस 5x लाना है, तो माइनस 5x लाना है तो कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ माइनस 5 से, क्योंकि x तो कॉमन है तो सिर्फ माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5। अब साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, माइनस 5x प्लस 5x 0, माइनस 5 प्लस 5 0 होगा। तो क्वेश्चन क्या मिला, x पर माइनस 4x माइनस 5। तो हमें ऐसे लिख देने का कि बराबर, ऐसे लिखने का कि ये जो क्वेश्चन आप लिखो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, और नीचे क्या लिखो, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखो x प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में लिखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, बराबर। हमने इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया, बराबर। तो इसके बराबर क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो x क्यूब माइनस 3x माइनस 9x माइनस 5 जो कि क्वेश्चन है उसके बराबर x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब सेकंड ब्रैकेट में आप देख सकते हो टोटल 3 टर्म्स है, पहली टर्म स्क्वायर वाली है, यानी कि यहाँ आगे फैक्टराइजेशन होगा क्वाड्रेटिक मेथड से। ये मेथड आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ ली है, और इससे पहले ये क्वेश्चन 5 के पहले वाला क्वेश्चन 4 था, उसमें भी यही टाइप के 3 टर्म वाले सम थे, क्वाड्रेटिक मेथड से हमने किया। तो यहाँ देखो x पर माइनस 4x माइनस 5, लास्ट टर्म क्या है, माइनस 5। तो माइनस 5 के ऐसे दो फैक्टर लो कि जिसका सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, माइनस 4 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टर्म माइनस है ना। तो ऐसे दो फैक्टर लो कि जिसका सब्ट्रैक्शन माइनस 4 आना चाहिए, बराबर। तो माइनस 5 के कौन से दो फैक्टर लेंगे तो माइनस 4 आएगा, 5 1 जा 5, कि जिससे 5 माइनस 1 क्या होगा 4। अब लास्ट टर्म जब नेगेटिव होती है तो दोनों टर्म की साइन कैसी होती है, डिफरेंट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बराबर। तो जो बिगर टर्म है उसकी साइन मिडल टर्म जैसी, मिडल टर्म माइनस है तो बिगर 5 है वो माइनस, और स्मॉलर क्या आएगा 1 है वो प्लस, कि जिससे माइनस 5 प्लस 1 इक्वल क्या होगा माइनस 4। तो अब ये मिडल टर्म माइनस 4x है, उसके हम दो पार्ट करेंगे, x प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5।
अब दो दो टर्म में से कॉमन लो, एक्स प्लस वन एज इट इज, यहाँ से एक्स कॉमन तो एक्स माइनस फाइव, यहाँ से वन कॉमन तो एक्स माइनस फाइव, तो एक्स प्लस वन, एक्स माइनस फाइव कॉमन और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन। यहाँ भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो मैं आंसर में 3 ब्रैकेट मिलेगी, हमारा क्या आ गया आंसर। यहाँ अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखो एक्स प्लस वन 2 बार है तो एक्स प्लस वन तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फाइव भी लिख सकते हो, अदरवाइज इतना रखोगे तो भी ये राइट है, बराबर। तो ऐसे 4 टर्म वाली सम में अगर एक वाली मेथड से पॉसिबल नहीं है तो ये मेथड से करने का, बराबर। ये पहला सम है, उसमें अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आया तो चिंता मत करो, ऐसा ही सेम टाइप का सम 3rd नंबर है, बराबर। अब ये सम करने की एक दूसरी भी मेथड है, मेरे हिसाब से आपको वो मेथड ज्यादा इजी रहेगी, बराबर। टेक्स्ट बुक में ही मेथड दिए लेकिन मैं आपको इजी मेथड दूसरी बताता हूँ। तो ये जो नेक्स्ट सम है ना, उसमें मैं वो जो इजी मेथड है वो मेथड से यही टाइप का सम करवाऊंगा, बराबर, वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, राइट। नाउ सम नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स प्लस 32 एक्स प्लस 20, वो मैंने यहाँ रिपीट किया है, बराबर। अब यहाँ भी देखो टोटल कितनी टर्म है, 4 टर्म, 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या चेक करने का कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कॉमन पॉसिबल है कि नहीं, वो चेक करो। और फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा एक्स प्लस 13, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में रहेगा 8x प्लस 5। अब यहाँ x प्लस 13 आता है, यहाँ 8x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट इक्वल नहीं है, तो यहाँ फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म में से कॉमन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ भी वो जो सेकंड सम किया ना, वही मेथड से हमें करना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि x माइनस 1 फैक्टर है या x प्लस 1। अब x माइनस 1 फैक्टर के लिए क्या, सभी टर्म के कोफिशिएंट को ऐड करो, अगर वो 0 आता है तो x प्लस x माइनस 1 फैक्टर, बराबर। तो देखो पहली टर्म का कोफिशिएंट 1 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 20। अब यहाँ चारों टर्म क्या है, प्लस, तो नेचुरली आप उसका एडिशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस में, यानी कि 0 आएगा नहीं। तो यहाँ ये सभी टर्म के कोफिशिएंट को ऐड करोगे तो 0 आएगा नहीं, तो x माइनस 1 तो फैक्टर नहीं है, वो ओरली आपको पता चल जाएगा। x प्लस 1 फैक्टर के लिए, बराबर। तो दो तरह से फर्स्ट और थर्ड टर्म है उसके कोफिशिएंट को ऐड करो, इसका 1 इसका 32, 1 प्लस 32 इज इक्वल टू 33। हाँ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ, तो फोन कर लो ना, आपको हमारे ऑनलाइन लेक्चर चालू है, थोड़ा साइलेंट हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमने चेक किया x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का सम ऑफ कोफिशिएंट, इसका 1 इसका 32, तो 1 प्लस 32 33, और सेकंड और फोर्थ का इसका 13 इसका 20, तो वो भी क्या आता है 33। तो sum of the coefficient of the term having odd power is 33 and sum of the coefficient of the terms having even power it is also 33, यानी दोनों इक्वल है, बराबर। तो कौन सा फैक्टर होगा, x प्लस 1। यहाँ भी मैंने आपको सेकंड टर्म से सेकंड सम में जो कराया था वो मेथड से आप कर सकते हो कि अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -1। तो इसमें x की जगह आप -1 रखोगे ना, फिर उसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा 0, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो अभी x प्लस 1 फैक्टर। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, बराबर। इन शॉर्ट आपको चेक कर लेने का कि x प्लस 1 फैक्टर है, वो आपको साइड में आप बता सकते हो, यहाँ नीचे भी बता सकते हो, बराबर। अब हम आगे सम करते हैं। तो डिसाइड हो गया x प्लस 1 इज अ फैक्टर, बराबर। x प्लस 1 इज अ फैक्टर, वो हमने डिसाइड कर दिया। अब यहाँ मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूँ, मैंने आपको बताया दूसरी मेथड आपको ज्यादा इजी लगेगी। तो पहले ये क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20।
अब इसमें क्या करने का, पहले सेकंड स्टेप नहीं लिखने का, पहले थर्ड स्टेप लिखने का। सेकंड स्टेप लेफ्ट कर दो, पहले थर्ड स्टेप। अब हमने फाइंड किया कि x प्लस 1 फैक्टर है, तो x प्लस 1 3 टाइम्स लिख दो, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 3 टाइम्स लिखा। क्यों 3 टाइम्स लिखा? क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो आंसर में 3 ब्रैकेट आते हैं, इसलिए मैंने 3 टाइम लिखा x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। बीच में ऐसे ऐसे स्पेस रखी, क्योंकि वहां हमें कोई टर्म लिखनी है, वो हम फाइंड करके लिखेंगे। ओके, तो सेकंड स्टेप हमने लेफ्ट किया, पहले थर्ड स्टेप किया। अब दूसरी मेथड में क्या करना है आपको, तो सबसे पहले जो चारों टर्म है ना, उसके कोएफिशिएंट लिख दो। पहली टर्म है x क्यूब, उसका कोएफिशिएंट है 1। सेकंड टर्म 13x है, उसका कोएफिशिएंट है 13। थर्ड में 32 और फोर्थ में 20। तो चारों टर्म की जो कोएफिशिएंट है 1, 13, 32, 20 वो मैंने पहले लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म है, उसके नीचे 0 लिख दो, ऑलवेज 0 ही लिखने का। अब ये दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1, बराबर। अब अगर x माइनस 1 फैक्टर होता तो यहाँ जो नंबर आता वही नंबर सेम है यहाँ हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ फैक्टर क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 फैक्टर है, तो अब यहाँ जो नंबर मिलता है ना हमें, उसका ऑपोजिट नंबर लिखने का। ये प्लस 1 मिला तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 1। नाउ 13 माइनस 1 12, यहाँ प्लस 12 आता है, क्या लिखेंगे माइनस 12। 13 माइनस 12 क्या आएगा 20, यहाँ प्लस 20 है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 20। 20 माइनस 20 क्या आया 0। लास्ट में क्या आ जाना चाहिए 0, लास्ट में 0 आ गया, यानी कि आपका राइट है, मिस्टेक नहीं है, बराबर। तो अब हमें ये जो 3 टर्म मिली 1, 12 और 20, वो ये तीनों ब्रैकेट के आगे लिख देंगे। फर्स्ट ब्रैकेट के आगे क्या लिखेंगे 1, सेकंड ब्रैकेट के आगे 12 यानी प्लस 12, और थर्ड ब्रैकेट के आगे 20। ओके, अब यहाँ फर्स्ट टर्म x क्यूब है, तो उसमें से 1 डिग्री लेस कर देने की, तो x क्यूब में से 1 डिग्री लेस करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में 1 के आगे क्या लिखोगे x स्क्वायर, यहाँ क्यूब है ना तो 1 डिग्री लेस x स्क्वायर। फिर यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ 1 डिग्री वापस लेस, तो x स्क्वायर में से 1 डिग्री लेस करोगे तो x रेज़ टू 1 यानी क्या रहेगा x, और फिर यहाँ x नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगी, यानी यहाँ x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, बराबर। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में फिर से एक बार बता दूं, ये पहले ब्रैकेट के आगे 1 लिखा, सेकंड ब्रैकेट के आगे 12 लिखा, थर्ड ब्रैकेट के आगे 20 लिखा। यहाँ x क्यूब है तो 1 डिग्री लेस करके x स्क्वायर लिखा, फिर x स्क्वायर के बाद और 1 डिग्री लेस तो x लिखा, और बाद में कांस्टेंट टर्म, तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब ये मल्टीप्लाई कर देने का, अब जो आता है वो ऊपर लिखने का। देखो x स्क्वायर इंटू x, x स्क्वायर इंटू x x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, फिर 12x इंटू x 12x स्क्वायर, फिर 12x इंटू 1 12x, फिर 20 इंटू x 20x, फिर 20 इंटू 1 20। लास्ट में ये जो क्वेश्चन में 20 था वही आ गया, यानी कि तुम्हारा राइट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x प्लस 1 तीनों टर्म में है ना, तो x प्लस 1 विल बी कॉमन। तो सेकंड ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के बाद ये जो 3 टर्म बची ना 1, 2, 3 वो यहाँ लिखेंगे, 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म 12x और थर्ड टर्म 20। तो x प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अगर आप फर्स्ट मेथड से करते कि सेकंड समय में कराए वैसे, तो उसमें हम क्या, ये जो क्वेश्चन है ना उसको x प्लस 1 से डिवाइड करते, तो ऊपर पोर्शन में हमें क्या मिलता है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, यही टर्म मिलती है, बराबर। और दूसरी मेथड में ऐसे करके हमने फाइंड की। अब सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म है, तो इसका आगे फैक्टराइजेशन होगा, 20 के फैक्टर निकाल के 12 आएगा, कैसे आएगा 10 टू ज़ा 20, बराबर। 20 के ऐसे 2 फैक्टर लो कि जिससे हमें 12 मिले, तो 10 टू ज़ा 20 करोगे तो 10 प्लस 2 क्या आएगा 12। तो 12x के 2 पार्ट 10x और 2x, तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब दो टर्म में से कॉमन ले लो, x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन तो x प्लस 2 10 का 20। नाउ x प्लस 10 कॉमन,
सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2, तो x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 2 थ्री ब्रैकेट है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, बराबर। फिर अब आपको जो मेथड इजी लगे वो कर सकते हो आप, डिवीजन वाली लगे तो डिवीजन वाली, और ये मेथड इजी लगे तो ये मेथड आप कर सकते हैं। ओके, तो ये थर्ड सम हमने कंप्लीट किया। बस ये चैप्टर में थोड़ी ये मेथड स्टूडेंट्स को थोड़ी हार्ड लगेगी, बाकी जो दूसरे फैक्टर की मेथड है वो इतनी आपको हार्ड नहीं लगेगी, क्योंकि वो सब 8th स्टैंडर्ड के रिलेटेड है। नई और भी फॉर्मूला है लेकिन वो 8th स्टैंडर्ड के रिलेटेड है, तो आपको हार्ड नहीं लगेगी। ये थोड़ी अलग टाइप की भी, तो उसके भी एक्स्ट्रा हम प्रैक्टिस से सम करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बराबर। अब लास्ट क्वेश्चन 4, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यहाँ भी 4 टर्म है, तो पहले चेक करो 2 टर्म में से कौन पॉसिबल है, तो हाँ यहाँ पॉसिबल होगा। देखो ये फर्स्ट 2 टर्म में से ये y³ और y स्क्वायर में से y स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा 2, y³ में से y स्क्वायर गया तो y, ये y स्क्वायर कॉमन निकल गया तो 1, ये 2y और 1 में कुछ कॉमन नहीं निकलता तो क्या लेने का 1, माइनस साइन है तो -1, तो 2y प्लस 1, बराबर। बार माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों टर्म की साइन चेंज। अब 2y प्लस 1 कॉमन लो, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 1। वापस यहाँ फैक्टर निकलेंगे, दोनों स्क्वायर है, देखो y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो y प्लस 1 y माइनस 1, जैसे कि हमने फर्स्ट सम में किया था वैसे ये दोनों स्क्वायर है, देखो y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो y प्लस 1 फिर y प्लस 1 और y माइनस 1, ये क्या हुआ तुम्हारा आंसर, समझ आ गया, बराबर। तो ये जो एक्सरसाइज 2.4 थी उसमें क्वेश्चन 5 में 4 सम से वो सब सम हमने कंप्लीट कर दिए, यानी कि यहाँ क्या हो गया, ये एक्सरसाइज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में यही टाइप के दूसरे एक्स्ट्रा सम्स भी आपको कराऊंगा, जिससे आपको ये मेथड पूरी वो क्लियर हो जाएगी, और उसके साथ में आपको थोड़े सम भी प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा, वो भी कर लेना साथ साथ में, तो आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ ये कंप्लीट करते हैं।